वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो हमारा टॉपिक नंबर 6 चल रहा है, उसमें हमने आगे क्या पढ़ा था और आगे क्या करना है उसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स पॉइंट हमारा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉपिक क्लास नंबर 41 टॉपिक नंबर 6 COOH, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू क्लास करेंगे अपनी नेक्स्ट 42। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था CnH2n+1 COOH। जब हमने इसमें n की वैल्यू को पुट किया, जहाँ पर n लिखा हुआ है वहाँ पर हमने देखा कि n की वैल्यू को 1 रखने पर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है CH3COOH। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, CH3COOH का नाम होता है एसिटिक एसिड, या इसे हम क्या कहते हैं, विनेगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, विनेगर, यानी कि हिंदी में आप इसको सिरका कह सकते हो। क्या कह सकते हो, सिरका। ठीक है, सिरका। और आईपीएससी नेम हमने इसका छोड़ दिया था कि आपको पहले आईपीएससी के रूल बताएंगे, उसके बाद फॉलो करना है। तो अब हम यहाँ इसका नाम देख लेते हैं। 1 और 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन पर क्या होता है, एथेन। ई हट जाएगा, ओइक एसिड इसमें जोड़ देंगे, तो नाम क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया था कि कैसे COOH को ओपन करना है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ओपन करना है, ये इस तरह से, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, फिर से सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब की वैलेंसी कंप्लीट है। ये आप बात ध्यान रखिएगा कि हर एक फॉर्मूले में आपको क्या चेक करना है, हर एक की वैलेंसी आपको चेक करनी है कि यह कंप्लीट है या नहीं। ठीक है, चलिए अब सफिक्स बताया था। नेक्स्ट हमने यहाँ फॉर्मूले में आपको देखना है कि सफिक्स क्या है इसका। सफिक्स क्या है, एल्केन का ई, यहाँ पर हमने ई हटाकर आपको बताया था सफिक्स इसका होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। तो इसमें ई रिमूव करना है और उसकी जगह आपको क्या लगाना है, ओइक एसिड जोड़ना है, तो नाम बन जाएगा एल्केनोइक एसिड। गॉट इट। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको COOH दिखाई देता है वहीं से स्टार्ट करना है, उसी को आपको प्रायोरिटी देनी है, उसी को फर्स्ट नंबर डालना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया था HCOH। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको ई हटाना है और ई की हटाकर क्या लिखना है, ओइक एसिड लिखना है। ठीक है, और फिर उसके में जब हमने यहाँ देखा कि कार्बन 1 है, तो एक कार्बन पर हटाने पर क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे मैथेन। ठीक है, मैथेन का ई हटा दिया और तो क्या बनेगा, METHAN ये बनेगा, और फिर OIC इसमें आप जोड़ देंगे तो नाम बन जाएगा मैथेनोइक एसिड। और यही जो हमने ऊपर डिस्कस किया एथेनोइक एसिड है, आईपीएससी नेम इसका, यदि का सिरका जो होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपसे आईपीएससी नेम इसके विद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए अब उसे देख लेते हैं कि कैसे नाम होगा। यहाँ पर ये मैं कॉम्प्लेक्स वाला एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। कॉम्प्लेक्स अगर आप देख लेंगे तो इजीली आप आसानी से खुद कर पाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पर आपको सर्च करना था कि COOH कहाँ है। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद आप 2 कार्बन है, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ एक ही कार्बन मिलेगा और हमें लॉन्ग चेन देखनी होती है, तो इन दोनों को काउंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इनका क्या लगाना था, जो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि साइड चेन लगे थे उनका नाम लिखना था। यहाँ पर Br लगा है तो क्या लिखा, 3 ब्रोमो, फिर 3 नंबर पर Cl लिखा है तो 3 क्लोरो, फिर 4 नंबर पर F है 4 फ्लोरो, 4 पर ही I है तो 4 आयोडो। उसके बाद दूसरे नंबर पर और 5वें नंबर पर आपको क्या दिखाई देगा, इथाइल। एक ये H2CH3 ग्रुप, एक C2H5 है, ये भी C2H5 यानी कि इथाइल ही होता है, तो 2,5 डाई इथाइल। फिर इसी तरह से 2 और 5 पर मिथाइल है, 2,5 डाई मिथाइल, और 7 नंबर कार्बन हो गई तो बन गया हेप्टेन। ये हटाकर इसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे तो बन जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। क्या बनेगा, हेप्टेनोइक एसिड। समझ में आ गया। फिर हमने आपको ये इस तरह से बनाया था हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, जहाँ पर आपको कार्बन नहीं लगे रहते, तो इसमें 1 2 3 जहाँ भी कॉर्नर है, मैंने बताया था कि जहाँ भी कॉर्नर दिखाई देंगे आपको वहाँ पर आपको क्या करना है, कार्बन मानना है और उसे काउंट करना है 1 2 3। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 कार्बन हो गए, प्रोपेन, ई हटा दिया, ओइक एसिड, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। सेम इसमें किया था। यहाँ COOH है हमारा, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो आपको यहाँ से इसे स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5, या तो इधर गिन लीजिए या नीचे चला जाइए, यहाँ पर 5 हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो बनता है ये इथाइल बनता है, ये Br है, ये CH3 है, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनका नाम लिख देंगे। 3 ब्रोमो, उसके बाद 2 इथाइल, दूसरे नंबर पर ये पूरा जुड़ा हुआ है 2 इथाइल है, 4 नंबर पर मिथाइल हो गया, कितने कार्बन हो गए, 5 पे क्या होता है, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है,
यहाँ तक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप सो थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, लेकिन वो मैं आपको यहाँ पर अब डिस्कस नहीं कराऊंगी। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था 10 कार्बन तक कि इसे कैसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो पॉइंट है वो COOH वाला जो है वो 2 कंटेनिंग के साथ चलेगा। चलिए, तो अब हम क्लास अपनी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास नंबर 42। कौन सी क्लास है हमारी? 42 है, ठीक है। ये सभी क्लासेस आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर बुक समझनी है तो ये पॉइंट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है तो 2x स्पीड पर करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन करने फिर भी पड़ेंगे आपको, ठीक है। और अगर नहीं करने, इट्स योर चॉइस, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जब COO स्ट्रक्चर टू नेम आपने कर लिए, अब नेम टू स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। किस तरह के नेम है ये? IUPAC के। IUPAC नेम टू क्या करना है? अब स्ट्रक्चर देखनी है। किस ग्रुप में पढ़ रहे हैं हम? COOH के, ठीक है। कौन सा ग्रुप चल रहा है हमारा? COOH, दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है ये हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम लिख लेते हैं हम एक बार। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए, अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगी। मैं आपको IUPAC नेम दूंगी, आपको उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले आपको COOH की स्ट्रक्चर को बनाना आता हो, ठीक है। इससे पहले मैं एक बार आपको फिर से इसकी स्ट्रक्चर को बता देती हूँ कि कैसे बनेगा COOH की स्ट्रक्चर। सिंगल बॉन्ड लगाना है, फिर C लिखना है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ना है, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। ये इस तरह से बनेगा। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ध्यान रखना बस कि वैलेंसी सबकी कंप्लीट हो जाए। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, और इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड आ रहे हैं। और जितनी वैलेंसी होती है उतने ही क्या होने चाहिए? मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉन्ड। अगर जितनी जिसकी वैलेंसी है और उसके पास उतने ही बॉन्ड होंगे तो समझ लीजिए कि वो सही है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे मैथेनोइक एसिड। ये क्या है? मैथेनोइक एसिड। ये पहला एग्जाम्पल है आपका। दूसरा है एथेनोइक एसिड। दोनों एक साथ बनाते हुए दिखाऊंगी मैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, समझ में आ जाए। ये तो सिंपल वे में है, फिर आपको हम बताएंगे कि साइड चेन लिखते हुए कैसे बनाना होता है। जब साइड चेन लिखी जाती है तो आपको क्या पॉइंट पकड़ना है? पहले तो मैथ से आपको कार्बन चेक करने कितने हैं। एथ का मतलब कितने कार्बन है, तो मैथ का मतलब 1 कार्बन है, एथ का मतलब 2 कार्बन है। तो आपको पहले क्या करना है? ये ग्रुप लिख लेना है इस तरह से, दोनों में। यहाँ पर ये लिख लीजिए, लिख लिया। फिर इसी को पहला कार्बन नंबर गिनना है हमें, यहाँ पर भी पहला कार्बन गिनना है, ठीक है। अब ध्यान रखें, यहाँ पर मैथेनोइक है तो 1 ही कार्बन होना था, 1 ही हमने ले लिया, तो आगे तो हम इसमें कार्बन लिख नहीं सकते, तो यहाँ क्या करेंगे आप? H लिख लीजिए, ठीक है। इसमें एथेनोइक एसिड, 1 कार्बन तो लिख दिया, 1 और चाहिए तो 1 और बना लीजिए। अब वैलेंसी पूरी करें, इस कार्बन के कितने बनेंगे? 4। 1 बॉन्ड पहले से ही है, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? हाइड्रोजन लगाओगे। तो अब इसे बंद करके लिख सकते हैं आप। इसका नाम फॉर्मूला क्या बनेगा? HCOOH। ये बन गया मैथेनोइक एसिड, ठीक है। फिर इसका बनाओ इसमें, तो यहाँ पर कितना बनेगा? CH3, फिर CO, फिर O और फिर H। तो ये बन गया एथेनोइक एसिड, ठीक है। समझ में आया? अब हम साइड चेन के साथ चलते हैं कि जब साइड चेन दिया हो तो तब कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है इसका। सिंपल दूंगी मैं पहले आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो सबसे पहले फिर से आप ये देखेंगे कि इसका सफिक्स क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड लगा हुआ है। तो ओइक एसिड का मतलब है आपको क्या लगाना है इसमें? COOH। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, आप चाहे इस तरफ लिख दीजिए या इस तरफ लिख दीजिए, दोनों तरह से सही रहेगा। फिर इसके साथ कितने कार्बन आ रहे हैं? यहाँ से कितने कार्बन पता चल रहा है? 3। तो 3 कार्बन पता चल रहा है, तो एक तो यही हो गया, फिर 2, फिर ये 3, ऐसे लगा दो, ठीक है। अब आपको गिनना है, ये 2 है, ये 3 है, दूसरे नंबर पे Br है, तो यहाँ पर Br लगा दीजिए, ठीक है। फिर इसमें हाइड्रोजन कंप्लीट करें, 1, 2, कितने लगेंगे हाइड्रोजन? यहाँ पर वैलेंसी 4 करनी है, 1, 2 और ये 3, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो।
ऐसे ही यहाँ पे करना है, एक बॉन्ड था तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 लगेंगे। तो क्या बनेगा, CH3CH Br और COH ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पर लिखें 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो फिर से देखें, ओइक एसिड इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये पता चल रहा है किसका, COOH का। तो यहाँ पर आप ऐसे इधर भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसे पीछे ही लिखा जाए, इसे यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन से कार्बन को इस तरह से अटैच नहीं करके दिखाना। फिर इसे कैसे दिखाओगे, इसे इस तरह से दिखाना है, ऐसे। ये भी COH ही है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है। तो आप लिख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, नेक्स्ट 3 और फिर उसके बाद 4, ये 4 कार्बन हो गए। आप देख सकते हैं ओइक एसिड लगा है तो ये तो आना ही है COOH तो। ठीक है, और इसी को हमें पहला नंबर देना है। उसके बाद ब्यूटेन आया है। ब्यूटेन क्या बताता है कि कार्बन कितने हैं, 4। तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 कार्बन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप जो साइड चेन लिखी है उसका नाम लिख दीजिए 2 ब्रोमो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, Br, फिर 2 क्लोरो, ऊपर Cl। फिर ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करो। 1, यहाँ पर 2, फिर ये 3, ये 4, इसे तो कुछ नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर कितने आएंगे, 2, फिर यहाँ कितने आएंगे, 3। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ दिस 2 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 5। तो 2 डाई ब्रोमो, ठीक है, एंड 3 डाई क्लोरो, 4 फ्लोरो, 4 आयोडो पेंटेनोइक एसिड। ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसे बनाएंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क से क्वेश्चन दूंगी, उसे आप खुद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। ओइक एसिड मतलब COH। तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ COOH ऐसे। आप इस साइड लिख सकते हैं या इस साइड लिख सकते हैं, दोनों साइड लिख सकते हैं। ध्यान रहे कार्बन से कार्बन जुड़ना चाहिए। 1 2 3 4 और ये हो गए आपके 5 हो गए। 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ 4 एंड 5 पूरे हो चुके हैं। अब क्या करना है, साइड चेन लगानी है। कहाँ कहाँ पर, जहाँ इन्होंने बताया है कौन से नंबर पर, 2 डाइब्रोमो। तो दूसरे नंबर पर 2 बार क्या लिखना है, Br, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरे नंबर पर डाइक्लोरो, तो तीसरे नंबर पर क्या आएगा, Cl और यहाँ पर फिर से Cl। 4 नंबर पर फ्लोरो है तो यहाँ क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। फिर 4 नंबर पर क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, क्योंकि 4 नंबर पर आयोडीन दिया है। हो गया कंप्लीट। उसके बाद हाइड्रोजन को कंप्लीट करें। इस कार्बन को तो ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कंप्लीट होता है। फिर इस कार्बन को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके कंप्लीट है यहाँ तक। इसे पूरा करना है, इसके पास एक ही है तो यहाँ कितने H आएंगे, 3 आएंगे। तो क्या बनेगा, CH3। समझ में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5, 2 डाइब्रोमो, 3 डाइक्लोरो, 4 फ्लोरो, 4 आयोडो, 5 कार्बन हो गए। पेंटेन, ई हटा दिया, ओइक एसिड। तो आप स्ट्रक्चर से फार्मूला से स्ट्रक्चर दोनों ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपने इसका फंडामेंटल पॉइंट्स पकड़ लिया है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ से हमें से शुरू करना है। ठीक है, समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क्स में देती हूँ। होमवर्क में आपको क्वेश्चन जो दूंगी उसे आप खुद सॉल्व करके और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो 6 एग्जाम्पल नंबर 6 है 2 3 डाई ब्रोमो 2 3 डाई क्लोरो, ठीक है, और फिर है 4 4 डाई इथाइल, 5 5 डाई मिथाइल हेप्टेनोइक एसिड।
हेप्टेनोइक एसिड। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़े होंगे जो मैंने एग्जाम्पल कराए हैं तो आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। नॉट सो डिफ़िकल्ट। शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। पहले ओइक एसिड है तो फंक्शन ग्रुप लिखेंगे, फिर उसके साथ जोड़ देंगे कितने कार्बन, 6 कार्बन और जोड़ देंगे। हेप्टेन का मतलब 7 होता है, लेकिन इस कार्बन को हम काउंट करते हैं तो इसलिए इसे हमें काउंट करना है, तो हमें 6 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम अपना टॉपिक चेंज करते हैं। अब हम देते हैं आपको COH को जब 2 बार आ जाएगा तो कैसे लिखना है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक कौन सा होगा, अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया है। उसमें हम लिखेंगे कि जब COH जो है वो 2 बार आए तो तब हमें IUPAC नेम कैसे लिखना है। ठीक है, तो COH 2 बार आए तो IUPAC नेम कैसा लिखा जाएगा तो उसको देख लेते हैं। तो जैसे ये बना है, पहला एग्जाम्पल इसका COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो वो भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कि COH कैसे लिखा जाता है। हमने ऐसे लिखा था कि COOH ऐसे लिखा था। तो ये वाला बॉन्ड आप नीचे की तरफ लगा दें तब भी कोई गलती नहीं होगी। जैसे यहाँ पर O लगाया, फिर O और H लिखा, तो इस कार्बन से ये बॉन्ड लगा है, इससे दूसरा कार्बन जोड़ दो इस तरह से। ठीक है, ये तब भी सही है। ठीक है, ये और ये एक ही है, यहाँ मैंने आपको बताया। तो कार्बन कितने हो गए, 1 और 2। तो 2 कार्बन पर क्या लिखेंगे, एथेन। 2 कार्बन पर क्या लिखा जाएगा, एथेन। ई हटाकर ATAH एथेन। कौन से नंबर पर है, 1 पर भी है, 2 पर भी है। कितनी बार है, 2 बार आया, तो 2 बार के लिखेंगे डाई। और क्या आया है उसकी वजह से हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। और अगर मैं इससे बात करूं कि इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिएक्शन। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वहाँ पर भी आता है। इसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड होता है और ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में प्रेजेंट होता है ये। और जो कपड़ों पर इंक लग जाती है उसे छुटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, और टमाटर में भी इसमें प्रेजेंट होता है ये। चलिए, तो COOH, इसे आप अगर कंपाउंड करके, मतलब इसे कंबाइंड करके फॉर्मूले को लिखें। ठीक है, कंबाइंड फॉर्मूला, तो कंबाइंड फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं, देखो 1 और 2। तो फॉर्मूले में कितने कार्बन आ गए उसे एक साथ लिख दीजिए, C2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, उसे एक साथ लिखें, C2O4। अब H देखें, H भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, C2O4H2। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। और IUPAC नेम लिखना हो तो एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। समझ में आया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ये रिएक्शन में आएगा, वहाँ पर समझ में आएगा आपको कि ऑक्सैलिक एसिड इसे कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर लगाइए COH Cl, ये Br है, यहाँ पर CH3 है, और फिर यहाँ पर भी CH3 है, और फिर से लग गया यहाँ पर Br, ये बना दिया मैंने COOH। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि COH इसमें कितनी बार है, 2 बार। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों साइड से काउंट करेंगे। दोनों, इसको पूरे को, इसको भी और इसको भी आपको लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन में काउंट करना है। ठीक है, तो 1, फिर 2 3 4 या 5। आप चाहें तो इस साइड से भी काउंट कर सकते हैं, जाना उसी के पास है। इस तरफ से गिनोगे 1 2 3 4 5, या इधर से गिन लीजिए, एक ही बात है। चलो, तो अब IUPAC नेम लिखेंगे इसका। तो Br किस नंबर पर आया है वो देखें, दूसरे नंबर पर है, और कहाँ पर है, 2 पर है और 4 पर है। तो लिखें 2 4, कितनी बार आया है, 2 बार, डाई। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो, तो नाम क्या बन गया, 2,4 डाई ब्रोमो। ठीक है, अब Cl देखेंगे कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो लिखो 2 क्लोरो। 2 क्लोरो हो गया। उसके बाद बचा कौन, Br लिख दिए दोनों, Cl भी लिख दिए। अब बच गए 2 CH3, कौन से नंबर पर है, 3 पर है और 4 पर है। 3,4 डाई क्या, मिथाइल। 3,4 डाई मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ठीक है, अब कितने कितने कार्बन बने, 5। 5 पे क्या होता है, पेंटेन।
ई हटाकर लिख दिया हमने इसमें पेंटेन। अब जब ई हट जाएगा तो उसके बाद क्या जोड़ेंगे, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या बताया था मैंने, ओइक, और फिर क्या जोड़ देंगे, एसिड। तो नाम क्या बन गया, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देख लीजिए, जब 2 COH ग्रुप आएंगे तो दोनों को आपको चेन के अंदर लेना है और उसके बाद साइड चेन को एक साथ लिखना है जो जो आए हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और देन आप जितने कार्बन होंगे, इसमें एक मिस्टेक हो गई। क्या हो गई, जो COOH ग्रुप है वो कितनी बार आया है, 2 बार। तो आपको इसे ऐसे ना लिखकर क्या लिखना चाहिए था, पेंटेन। ठीक है, 1 पर है और 5 पर है डाइओइक एसिड, क्योंकि हम देख रहे हैं ये कितनी बार आया है, 2 बार। तो ये गलत हो गया, ये सही है। आप देखें COH 2 बार आया है। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक, माइंड स्लिप हो गया। तो आप देखेंगे कि 1 और 5 कहाँ पर है, 2 बार है 1 और 5 पर, और डाइओइक एसिड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए जिसमें COOH ग्रुप को हम कितने कैसे देंगे, 2 बार देंगे, CH3, फिर यहाँ पर Cl, COOH एंड देन Br, Cl, CH3 एंड CH3 एंड दिस इज़ Br, Cl, और ये Br एंड देन COOH है। ठीक है, तो अब इसे देखें, ये आप खुद करेंगे और करके कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं एक बार आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है। यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, दोनों साइड से चलना है, किसी भी साइड से कर सकते हो। 1 2 3 4 5 और ये 6 लेना है। ठीक है, फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में साइड चेन लिखना है। Br यहाँ है, दोनों का एक साथ। Cl यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों का। 1 2 3 3 CH3 हैं, इन तीनों को एक साथ करके लिखेंगे। और फिर हेक्सेन आ जाएगा, 1 पर 6 पर 2 बार आया है, डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर इसमें आपको सिंपल हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में दिया हो तो तब आपको कैसे करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे ऐसे दे दिया और यहाँ पर दे दिया आपको COOH और यहाँ भी COH। ठीक है, फिर COH ये दिया और यहाँ पर दिया है Br, यहाँ दिया है CH3। ठीक है, ऐसे ये और ऐसे ये दिया है, ये दिया है आपको COH, यहाँ पर CH3, इधर C2H5। ठीक है, यहाँ पर Cl, यहाँ Br। चलो अब इसमें बताएंगे। तो ये वाला तो सिंपल है, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन पर क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। तो प्रोपेन लिखो, प्रोपेन लिख दिया। कौन कौन से नंबर पर है, 1 पर है, 3 पर है भाई, इसमें और इसमें ही तो है, 2 बार है, डाई और ओइक एसिड। ये बन गया प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। लेकिन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दे दें तो तब क्या करना है, ध्यान से देखना। ठीक है, तब क्या करेंगे, इसमें देखना है कि COOH हमारा कहाँ पर है। ठीक है, पहले ये सर्च करो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोनों को साइड चेन के अंदर लेना है। अब आप इधर से काउंट करें या इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, फिर यहाँ कोने पे कार्बन होगा। देखो जितने भी कोने बने हुए होंगे उन पे कार्बन होगा। यहाँ कार्बन है, कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, समझ में आ गया? सब क्या है, ये इन जगहों पर कार्बन है। तो 1, फिर 2, फिर 3 4 5, फिर ये 6 और ये आ गया आपका 7। ठीक है, 7 हो गए। अब इसका साइड चेन का नाम लिखेंगे पहले। तो साइड चेन कौन कौन है, पहले Br है लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिक में 2 Br आए हैं। किस पोजीशन पे, 2 पर है और 6 पर है। तो 2 6 डाई ब्रोमो। ठीक है, 2 6 डाई ब्रोमो। उसके बाद Cl कहाँ पर है, 5 नंबर पर है। तो आप लिखेंगे 5 क्लोरो, अकेला है ना तो एक ही आया है, तो बस लिख दीजिए 5 क्लोरो। गॉट इट, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए Br लिख दिया, Cl लिख दिया, ये वाला Br भी हो गया। अब C2H5 है इसमें, तो इसका नाम लिखेंगे कौन से नंबर पर है, 4 नंबर पर, एक ही है ना, तो क्या लिखा जाएगा, 4 इथाइल। फिर तीसरे नंबर पर और 6 नंबर पर मिथाइल है। तो 3 6 कितनी बार आया है, डाई, और CH3 का नाम क्या है, मिथाइल। तो क्या बन गया, 3 6 डाई मिथाइल। ठीक है, इसके अलावा कुछ बचा है, देखो
यहाँ से हमने चलना शुरू किया, Br लिख दिया, मिथाइल लिख दिया, इथाइल लिख दिया, Cl भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सब कंप्लीट है। अब 7 कार्बन बने हैं, तो 7 कार्बन पर क्या लिखते हैं हम? पेंटेन, PENTAN, बस इतना लिखा जाता है पहले नंबर पे। और 7वें नंबर पे कितनी बार है? 2 बार है, 17। कितनी बार? 2 बार, डाई। और सफिक्स क्या लगता है इसकी वजह से? ओइक एसिड। तो नाम बन गया हमारा पेंटेन 17 डाईओइक एसिड। क्या बना? डाईओइक एसिड। ठीक है, चलिए बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक का आप कंप्लीट कीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।